हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो क्लास 8 से क्लास 9 के अंदर मूव कर रहे हैं। और उन स्टूडेंट्स को ये डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है कि किस तरीके से उन्हें अपनी क्लास 9 को स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो क्लास 9 के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें और क्लास 9 के अंदर एक अच्छा परसेंटेज स्कोर कर पाएँ। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ गलतियाँ बताने वाला हूँ जो स्टूडेंट जनरली क्लास 9 के अंदर आते वक्त करता है। उन सारी गलतियों का तुम्हें ध्यान रखना है और जो चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर वो सारी अगर तुम फॉलो करोगे तो क्लास 9 के अंदर तुम बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर निकलोगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग ये मिथ फैला कर रखते हैं कि जब तुम क्लास 8 से क्लास 9 के अंदर मूव करते हो तो क्लास 9 जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्लास 9 बिल्कुल भी टफ नहीं होती, लेकिन सिर्फ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होने की वजह से स्टूडेंट को ऐसा लगने लगता है कि क्लास 9 बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें जैसे ही तुम नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे और तुम्हें धीरे धीरे उन कॉन्सेप्ट्स को जानने की आदत हो जाएगी तो तुम्हें क्लास 9 बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। दूसरी बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की कि क्लास 9 के अंदर तुम्हें कौन कौन सी रिसोर्सेज फॉलो करनी है। तो तुम्हारे सिलेबस के अंदर क्लास 9 के अंदर 5 सब्जेक्ट्स हैं, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश और हिंदी, और तो तीसरा है एसएसटी, चौथा है मैथमेटिक्स और पांचवा है साइंस। ठीक है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट जो हैं इंग्लिश और हिंदी, उसके अंदर तुम्हें अपनी जो क्लास 9 के अंदर तुम्हें एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक दी जाती है, सिर्फ उसी टेक्स्ट बुक के ऊपर तुम फोकस कर सकते हो दोनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर, क्योंकि दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं। इसलिए क्लास 9 के अंदर तुम्हें सिर्फ इंग्लिश और हिंदी की जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पूरे साल फॉलो करना है। तीसरी बात करते हैं एसएसटी की, सोशल स्टडीज़ की। सोशल स्टडीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि कैसे हम सोशल स्टडीज़ को पढ़ें। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम पूरे साल क्लास 9 की जो एसएसटी की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उस पर फोकस करोगे तो तुम बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो क्लास 9 की एसएसटी के अंदर। तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है, उसके पैराग्राफ्स की रीडिंग लगानी है, उसके पैराग्राफ्स को समझ के अपने खुद के नोट्स बनाने हैं और तुम जो है क्लास 9 की एसएसटी में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फिर बात करते हैं किस चीज़ पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्लास 9 के अंदर। क्लास 9 के अंदर तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो क्लास 9 की मैथमेटिक्स है और क्लास 9 की जो साइंस है। क्योंकि क्या होता है कि जब क्लास 10th या 11th या 12th के अंदर तुम मूव करते हो तो उसके अंदर जो नॉलेज काम आती है वो क्लास 9 की काम आती है। इसलिए तुम्हें क्लास 9 से ही अपनी मैथ्स और साइंस के जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलना है। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें कुछ रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्लास 9 के अंदर। सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स के अंदर तुम्हें सिर्फ सबसे पहले एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उस पर फोकस करना है और एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर बुक आती है मार्केट के अंदर वो तुम्हें परचेज़ करनी है और उससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात करते हैं साइंस की। साइंस के अंदर जो तुम्हारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है तुम्हें उस पर फोकस करना है और जो रेफरेंस बुक आती है मार्केट के अंदर क्लास 9 साइंस की, लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर, ये आपको ज़रूर से फॉलो करनी है। मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि क्लास 9 के अंदर तुम्हें अपनी नॉलेज को एनहेंस करना बहुत ज़रूरी है। जब तुम इन टेक्स्ट बुक्स को पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से ही बाहर दे रखी हैं जो तुम्हें अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, जो तुम्हारी क्लास 10th 11th और 12th के अंदर भी काम आने वाली हैं। तो अगर तुम अभी से इस हैबिट को डेवलप करोगे कि तुम्हें कुछ नया सीखना है तो वो चीज़ जो है तुम्हारी आगे आने वाली जो क्लासेज हैं उसके अंदर भी काम आएगी और तुम जो है अच्छे मार्क्स क्लास 9 की साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर स्कोर कर पाओगे। चौथी बात करते हैं नोट्स मेकिंग की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं जो कि क्लास 9 के अंदर ये सोचते हैं कि जो टीचर ने पढ़ा दिया वो हमने पढ़ लिया और वो खुद से कोई एफर्ट नहीं डालते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है एक स्टूडेंट की। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, क्लास 9 के अंदर जब तुम एंटर करो तुम्हें खुद से रीडिंग हैबिट डालनी है, बुक्स को पढ़ने की, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने की, रेफरेंस बुक्स को पढ़ने की, ताकि तुम खुद उस एबिलिटी को पा पाओ, ताकि तुम खुद एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उससे चीज़ों को पता कर कर अपने नोट्स उतार सको। जब तक तुम खुद ही एफर्ट नहीं डालोगे कुछ सीखने का, कुछ पढ़ने का, तब तक तुम्हें कोई भी आगे नहीं ले जा सकता। इसलिए मैं तुम्हें यही कहूँगा, तुम्हें क्लास 9 के अंदर नोट्स मेकिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जो टीचर ने बता दिया वो तो ठीक है, लेकिन कुछ एडिशनल पॉइंट्स अगर तुम्हें ऐड करने हो बुक से पढ़कर तो वो भी तुम्हें आना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इसे मिस कर देते हैं और वो बाद में पछताते हैं। अगला पॉइंट है रिवीजन। अगर क्लास 9 के अंदर तुम्हें फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है या फिर कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्लास के अंदर तुम घर आकर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो वो टॉपिक तुम्हारा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, या फिर तुम जो है 1 हफ्ता या फिर 15 दिन के अंदर उस टॉपिक को भूल जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर भूल जाओगे।
इसलिए तुम्हें जो है सबसे ये हैबिट को डेवलप करना है कि स्टूडेंट को अगर क्लास के अंदर कुछ पढ़ाया जा रहा है तो वो घर आकर उसका रिवीजन ज़रूर से करे, और जो क्वेश्चंस क्लास के अंदर उसे दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो घर आकर उन क्वेश्चंस को ज़रूर से प्रैक्टिस करे, ताकि उसकी ये हैबिट शुरू से ही डेवलप हो जाए और वो क्लास 10th और 11th और 12th के अंदर भी इस हैबिट को एग्जीक्यूट कर पाए। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लास 9th के अंदर ज़रूर से ध्यान रखनी है। क्लास 9th के अंदर इन सारी चीज़ों को तुम फॉलो करोगे तो तुम ज़रूर से अच्छे मार्क्स क्लास 9th के अंदर स्कोर करोगे, और कुछ ना कुछ सीख कर ही क्लास 9 से क्लास 10th के अंदर मूव करोगे। होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हारा इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, और हमारे चैनल डेली एकेडमिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।